हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोटस डिवाइन 520। मैं एस्ट्रोलॉजिकल गुरु सोनिया आज आपके लिए 2023 की प्रेडिक्शन लेके आई हूँ। तो जिन लोगों ने भी अभी नया ज्वाइन करा है वो लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज हम पहले प्रेडिक्शन देंगे एरीज की। पूरा साल आप लोगों का कैसे जाने वाला है और क्या क्या रहेगा, क्या क्या रेमेडी रहेंगी, मैं आपके बारे में बताती हूँ। चलिए देखते हैं 2023 एरीज का कैसे जाने वाला है। लेट मी चेक। चलिए एरीज का देखते हैं 2023 जनवरी में क्या रहेगा। ओके, जनवरी बहुत अच्छा है आप लोगों का। मनी की अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है यहाँ पर, और बहुत सारी चीजें जो आपकी पेंडिंग थी वो काम पूरे होते हुए दिख रहे हैं। फेब में देख लेते हैं। बहुत फेब में कुछ चीजें जो आप पेंडिंग छोड़े हुए थे, ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, वो काम आप फेब में पूरा करेंगे। मार्च देख लेते हैं आपका कैसे जाने वाला है। यस, वो काम पूरा होना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्च में उसी काम से आपको प्रॉफिट होने वाला है। अप्रैल में देख लेते हैं क्या रहेगा। बहुत अच्छा आ रहा है एरीज आप लोगों का कार्ड। अप्रैल में आपका मटेरियल एंड स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, मतलब चीजें आप लोगों के फेवर में आती हुई दिख रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी जो पेंडिंग वर्क में थी वो अप्रैल में कंप्लीशन में आ रही हैं, ठीक है। मई में देख लेते हैं क्या रहेगा। वाओ, आप लोगों के ज्यादातर सारे कार्ड जो आ रहे हैं पेंटिकल्स के आ रहे हैं, यानी कि एरीज वालों को इस साल बहुत पैसा मिलने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है। तो मई में भी मनी ही आ रहा है। कोई भी नई काम की शुरुआत, कहीं पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। जून में देख लेते हैं क्या रहेगा। यस, जून में आपके कामों का प्रॉफिट आने के साथ साथ में मैं आपको एक अलर्ट दूंगी। तो जून में आप जहां पर भी मनी इन्वेस्ट करने वाले हो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि आप बहुत ना जल्दबाजी में यहाँ मुझे जून में दिख रहे हो। तो बहुत क्विक डिसीजंस कुछ ले रहे हो आप, तो बहुत जल्दबाजी मत करना। जून में बहुत सोच समझ के कहीं पे इन्वेस्ट करना। जुलाई में देख लेते हैं आपका कैसा रहेगा। यस, वही मुझे लग रहा था कि जून में कहीं ना कहीं आप बहुत हबड़बाजी करने वाले हो पैसा का इन्वेस्ट करने की, वो आपको नुकसान दे सकता है। उसका रिजल्ट आपको जुलाई में दिखाई देगा। तो आप कहीं पे भी मनी इन्वेस्ट कर रहे हो जून में बहुत सोच समझ के सलाह लेके करना, क्योंकि जुलाई में कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा स्लो आ रहा है, कहीं ना कहीं आप लो डाउन लग रहे हो जुलाई में। अगस्त देख लेते कैसा रहेगा आपका। ओके, अगस्त में आपका प्लेस चेंज मुझे दिख रहा है। अगर आपका बहुत टाइम से कोई काम ऐसा पेंडिंग था जहां पर आपको विदेश जाना था, या फिर आपको स्टेट चेंज करना था, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें थी जो पेंडिंग उसमें थी ट्रैवलिंग के, वो पूरी होने वाली है आपके अगस्त में। सितंबर देख लेते हैं कैसा रहेगा। यस, सितंबर आपको बहुत अच्छा है। एक्टिव हो, काम को लेके बहुत पर्टिकुलर हो, और यहाँ पर मुझे आपका फिजिकली बहुत काम एक्टिव होता हुआ मुझे दिख रहा है सितंबर में। अक्टूबर में आप अपनी सारी स्किल्स को इनहेंस करने वाले हो, यानी कि आपकी जितनी भी अभी तक की स्ट्रैटेजी, नॉलेज, जितनी भी आप पे काम करने की क्षमता है, उन सब चीज़ों को इनहेंस करने वाले हो। तो आपका जो अक्टूबर है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने जितनी भी अभी तक की कैपेबिलिटी है आप अब जा करके उन स्किल्स को पूरा कहते हैं कि सबको यूज करने वाले हो, ठीक है। अब देख लेते हैं नवंबर में क्या रहेगा। यस, नवंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका प्रमोशन हो सकता है, कहीं अप्रिसिएशन हो सकता है काम का। अगर आप जॉब करते हो तो आपको आपका जो है पोस्ट एक ऊपर हो सकती है, या फिर आपकी जो सैलरी में है इंक्रीमेंट हो सकती है। बिजनेस अगर करने वाले हो तो बिजनेस में कहीं ना कहीं मुझे एक पार्टनरशिप भी दिख रही है। तो नवंबर में हो सकता है आप पार्टनरशिप में काम क्योंकि बढ़ाओगे तो काम बढ़ता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। दिसंबर आपका देख लेते हैं लास्ट क्या रहेगा इस साल का। ओवर एंड ऑल बहुत अच्छे कार्ड आए हैं दिसंबर में, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे साल की मेहनत आप दिसंबर में रिडीम करोगे, जो कि मुझे बहुत अच्छे कार्ड यहाँ पे इंट्यूशन दे रहे हैं कि आपकी सारी चीजें जो पूरे पूरे साल की होती है ना, कि मेहनत एक निचोड़ होता है, वो आपको फ्रूट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा दिसंबर में। यानी कि पूरा साल तो देखो, मैं अगर देखूं तो आपका पूरा साल पैसों का, मनी का बहुत अच्छा है। तो हम ऑल इन ऑल एरीज के लिए गाइडेंस दे देते हैं पूरे साल की। यूनिवर्स हमें क्या प्रेडिक्शन में उनके लिए गाइडेंस दे दिए, ठीक है।
ओके, गाइडेंस में भी आपका पेंटिकल्स आया, यानी कि मनी आपके इर्द गिर्द रहेगा। अब मैं इस चीज के लिए बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि मनी वाइज अगर ये कार्ड मैं देखूं तो यहाँ पे चैरिटी भी मस्ट है, यानी कि आप जैसे भी कमा रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ कहते हैं कि 10वां जरूर निकालना चाहिए, 10वां हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। अगर आप वो चीज नहीं कर सकते तो आप कुछ एक अमाउंट जरूर निकालो, चैरिटी के लिए जरूर करो। ये आपका मनी प्योरिफिकेशन करता है। ये मैं सबके लिए बोलूंगी एक्चुअली में, वो मैं इसलिए बोलूंगी कि हम जो मनी लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो किसने किस नियत से दिया, कैसे दिया, और वो मनी में एनर्जी क्या है, उसको क्लीन अप करने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप कुछ पैसा दान में जरूर दो। कुछ गरीब को, किसी को भूखे को खिला दो, या फिर कोई भी तरह से किसी को, अब जैसे सर्दियां है आप कंबल दान कर दो, कोई भी चीज कर दो। गर्मियों में आप प्यासे को पानी की बोतल या कोई भी ऐसी ठंडी चीजें दे दो। मतलब कुछ ना कुछ तरह की चैरिटी जरूर करते रहो। अब एरीज के लिए चैरिटी का कार्ड आया तो यू मस्ट डू दैट। एंड यहाँ पे मैं क्रिस्टल से भी गाइडेंस ले लेती हूँ कि वो आपके लिए कौन सा लकी क्रिस्टल इस साल का बता रहे हैं। क्लैरिटी, यानी कि क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत जरूरी है आपके लिए इस साल। आई थिंक क्लैरिटी ऑफ माइंड मुझे इंट्यूटिव हो रही है बहुत ज्यादा इस चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे मनी बहुत आने वाला है। मनी आने वाला है तो आपको होता है ना कि फोकस्ड रहना है, क्लियर रहना है अपनी आपकी चीजों में। तो इसको देख के मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है आपके लिए कि आप हो सके तो गणेश जी क्लियर के आप जरूर मंगवा लेना, मुझसे ले लो या फिर आप ऑनलाइन परचेज कर लेना। क्लियर कॉर्ड से आप गणेश जी जरूर मंगा के रखना, बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा, क्योंकि 2023 गणेश जी की आराधना का है। एरीज वालों को प्रेडिक्शन कैसी लगी जरूर बताएं। और भी कुछ जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप डीएम करें मुझे। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब प्रेडिक्शन लेते हैं टॉरस की। तो जिनका भी सन साइन टॉरस है, ठीक है, उनके हिसाब से हम पूरे साल की प्रेडिक्शन देख लेते हैं कैसा रहेगा 2023 आप लोगों के लिए। लेट मी चेक। जनवरी देख लेते हैं, ठीक है, कैसा रहेगा। फेब निकाल लेते हैं, मार्च एंड अप्रैल। ओके ओके, अब टॉरस आप लोग कुछ ये चीज करने वाले हो जनवरी में। कोई चीज की आपको ईश्वर कहीं ना कहीं सरप्राइज करने वाला है। बहुत टाइम से आप किसी चीज की वेट कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेडली आपको अचानक से, मतलब आपको सरप्राइज एकदम से यूनिवर्स देने वाला है जनवरी में, जो कि आपको मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि आपने सोचा नहीं हो ऐसे वाला सरप्राइज आपकी लाइफ में आने वाला है। फेब में देख लेते क्या रहेगा। फेब में कहीं ना कहीं कोई चीजों को लेके आपके मतभेद हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कुछ कंपटीशन हो सकते हैं कोई तरह का, कोई भी तरह की ऐसी चीज जहां पर आपको लोगों के साथ में compete करना पड़े। मुझे फेब में कहीं ना कहीं इस तरह के वाइब्रेशन कार्ड दे रहे हैं। मार्च में देख लेते हैं क्या रहेगा। मार्च में बहुत अच्छा आ रहा है, फैमिली के साथ में गेट टुगेदर दिख रही है, फैमिली बढ़ती हुई दिख रही है, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, अदरवाइज अपने फैमिली को टाइम देते हुए मुझे आप दिख रहे हो। अप्रैल में देख लेते हैं कैसा रहेगा। ओके, अब अप्रैल में बहुत लंबी वेट के बाद लाइफ की बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि कुछ भक्ति की तरफ आप जाने वाले हो, किसी से मिलने वाले हो, कुछ कार्मिक कनेक्शंस आपके होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है इस कार्ड को देख करके, कि शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आने वाला है या कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो अभी तक आपने जो होता है कि सोचा नहीं हो, एक्सपेक्टेड नहीं हो कि वो अचानक से आ जाएगा। तो कोई चीज आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्रैल में ये चीज आने वाली है। मई में देख लेते हैं क्या रहेगा। यस, मई में यहाँ पर मुझे आपकी ग्रोथ दिख रही है, और साथ में आप अपने थॉट्स शेयर कर रहे हो किसी पर्सन के साथ में। कोई, मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कार्ड्स को देख के, कोई पर्सन आपकी लाइफ में अप्रैल में आएगा, और यहाँ पे बहुत सारे काम की बातें या फिर कोई चीजें थॉट प्रोसेस शेयर कर रहे हो आप मई में आप मतलब ऑल एंड ऑल बिजी मुझे दिख रहे हो। जून में देख लेते हैं क्या रहेगा आपका। अब जून में क्या रहेगा कि कुछ चीजों को लेकर डिसाइड करोगे, कुछ ऐसे डिसीजंस जो आपको लेने पड़ेंगे जो कि आपको थोड़ा सा पजल कर सकते हैं, दिस और दैट। कुछ मुझे आप उलझते हुए भी दिख रहे हो, कुछ चीजों को लेकर थोड़ी सी उलझन में भी दिख रहे हो। तो हो सकता है आप
कुछ चीजों को लेकर डिसाइड करो कि आगे क्या रहेगा, कैसा रहेगा और क्या करना है। ठीक है, देख लेते हैं जुलाई में आपका कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जून में कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन आपको फैमिली को लेके लेने थे जो कि आप लोगे, क्योंकि जुलाई में मुझे आप अपनी फैमिली के साथ में दिख रहे हो, मनी भी दिख रहा है और साथ में कुछ चीजें ऐसी दिख रही है जो बहुत टाइम से पेंडिंग, मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है यहाँ पे कार्ड्स को देख करके कि बहुत लंबे इंतजार के बाद आप खुद की अपनी फैमिली को स्टेबल करने वाले हो, उनके साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हो, या फिर कोई पार्टनर आपकी लाइफ में जो आएगा। अब आपकी लाइफ आगे एक होता ना कि अब पटरी पे आने वाली है। तो यहाँ पर जुलाई में ऑल इन ऑल मुझे एक फुल फ्लेज फैमिली, आपकी शादी, अच्छा खासा घर, बच्चे, मुझे यहाँ पर आपका जुलाई में सब कुछ फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई कंसीविंग की वेट कर रहा था तो वो हो सकती है। ठीक है, कोई अपने पार्टनर की वेट कर रहा था तो शादी हो सकती है। किसी को मिलने जाना था तो वो लोग आपस में मिल सकते हैं। देख लेते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, 3 कार्ड देख लेते कैसा रहेगा। अगस्त में बिल्कुल आप यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हुए दिख रहे हो, बिजनेस में पैसे लगाते हुए दिख रहे हो और साथ में कोई फीमेल एनर्जी आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करेगी मनी वाइज। ठीक है, सितंबर में देख लेते क्या रहेगा। सितंबर में थोड़ी सी मुझे आपकी तबीयत अप एंड डाउन दिख रही है, हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी स्लो डाउन हो सकता है कि थोड़ा सा आपका ये रहे कि तबीयत कहीं ना कहीं ढीली रहे। सितंबर में देख लेते क्या रहेगा। सितंबर में थोड़ी सी मुझे आपकी तबीयत अप एंड डाउन दिख रही है। अक्टूबर में ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें आपकी कहीं ना कहीं पीछे छूट रही थी, आप उन सबको इकट्ठा करके और सबके साथ काम को पूरा होते हुए देख रहे हो। नवंबर में देख लेते कैसा रहेगा। नवंबर में फिर से डिसअपॉइंटमेंट्स दिख रही है, कहीं ना कहीं स्लो लग रही है आपकी एनर्जी और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पे बहुत ट्रस्ट किया और कहीं ना कहीं विश्वासघात दिख रहा है और कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं कि कोई एक बड़ा लॉस हो सकता है कोई तरह का। तो नवंबर में प्लीज आप इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, दिसंबर में देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका। ओके, दिसंबर में मूवमेंट दिख रही है आपकी प्लेस की, प्लेस चेंज दिख रहा है, स्टेट होगा तो स्टेट चेंज हो सकता है, कहीं आप दूरी पे जाते हुए दिख रहे हो। एक्चुअली में टॉरस आप लोगों का बड़ा मिला जुला सा साल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन में प्रिडिक्ट हो रहा है कि फर्स्ट हाफ आपका बहुत फेवर में रहा क्योंकि बहुत टाइम से किसी की वेट कर रहे थे और उसके बाद में सेकेंड हाफ आपका कहीं ना कहीं ऐसा लगा स्लो डाउन, अपार्ट होना और कुछ चीजों से विरक्ति जैसी फीलिंग आ रही है। और आप प्लीज ये जरूर ध्यान रखना कि 2023 जो है वो यही कहीं ना कहीं आप लोगों को एक लेसन कहते हैं ना कि देगा कि ताकि आप उस चीजों की ना अहमियत, वैल्यू जानो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर रिलेशनशिप्स की वैल्यू करो तो शायद काफी चीजों की बेटरमेंट हो सकती है, बट स्टिल गाइडेंस के तौर पे मैं यूनिवर्स से ऑल इन ऑल देख लेती हूँ कि पूरे साल के लिए गाइडेंस के तौर पे क्या बोल रहे हैं। हार्ड वर्क, यूनिक, मतलब एक यूनिक कहीं ना कहीं ऐसा आपको फेज मिलेगा, डिफरेंट होगा। हार्ड वर्क मतलब मेहनत करके, ये लीफ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दे रही है कि आपको चीजें आपके फेवर में तो हैं, ठीक है, लेकिन इजीली कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजें ऐसी आपको करनी पड़ेंगी जो कहते हैं ना कि हमें बिना मेहनत के वो फ्रूट नहीं मिलता। ऐसी वाली लाइफ आपकी 2023 कहीं ना कहीं मेहनत कराने वाली है। देख लेते हैं गाइडेंस में क्रिस्टल्स क्या बोलते हैं, कौन सा क्रिस्टल आपको रखना चाहिए, कौन सा क्रिस्टल आपके प्रोटेक्शन के लिए या फिर यूनिवर्स के हिसाब से कौन सा गाइडेंस मुझे दे रहा है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पे अपना हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। हार्ट चक्रा को मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है इससे कि आपको ये वाला क्रिस्टल का अगर ब्रेसलेट अगर खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो, डीएम कर सकते हो। क्रिस्टल है आपको मनी की वैल्यू करना सिखाता है, ठीक है। तो यानी कि आप मनी तो आएगा आपके पास में, लेकिन उस मनी को ऐसा ना करना कि किसी के बहुत ट्रस्ट में आके कहीं पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि थोड़ा सा 2023 में इन चीजों का भी रहेगा कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करो, बहुत सोच समझ के करना।
तो आई थिंक ये जो क्रिस्टल है आपको ये यही इंडिकेट कर रहा है कि आप मनी को बहुत सोच समझ करके जहां भी इन्वेस्ट करो, बहुत सोच समझ के करना। बाकी टॉरस, आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे जरूर बताना, प्रेडिक्शन वाइज भी जरूर मुझे बताना। मंथ वाइज मैंने आपकी प्रेडिक्शन कर दी है, लेकिन कोई भी तरह की अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्योंकि पर्सनल डेट ऑफ बर्थ से आप मुझसे जरूर यहाँ पे अपनी रीडिंग ले सकते हो। मैसेज जरूर करना, डीएम करो मुझे कि आपको ये प्रेडिक्शन कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच। देख लेते हैं जेमिनी के लिए ये 2023 कैसे जाने वाला है। लेट मी चेक। फेब और मार्च, ठीक है। पहले हम 3 महीने की प्रेडिक्शन देखते हैं कैसी है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनी आप कुछ परेशान हो सकता है, आपकी तबीयत अभी सही नहीं चल रही हो, या फिर कोई चीजें आपकी डिलेज में हो। तो यहाँ पर जनवरी थोड़ा सा मिला जुला कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा तबीयत के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा स्लो डाउन है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को रेस्ट देने की जरूरत है, यानी कि आप हो सकता है आप बहुत ही बिजी रहे हों और अपने आप को टाइम नहीं दिया हो। तो जनवरी में आप प्लीज अपने आप को टाइम दो। फेब में देख लेते कैसा रहेगा। फेब काफी बेटर है। फेब में आप थोड़ा सा, मुझे एनर्जी आपकी अच्छी लग रही है, फिजिकली भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिख रही है फेब में, और अपने काम को पूरा करते हुए पूरे शिद्दत, पूरे जोरों शोरों से आप अपने कामों को पूरा करते हुए मुझे दिख रही हो फेब में। मार्च में देख लेते हैं क्या रहेगा। मार्च में मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप आपकी होती हुई दिख रही है। बिजनेस को लेकर के कुछ काम आपके बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। लव लाइफ में भी यहाँ पर आपका पर्सनल लेवल पे यहाँ पर मुझे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा दिख रहा है मार्च में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत ही अच्छी मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही है मार्च में, ठीक है। अब देख लेते हैं अप्रैल मई जून कैसा रहेगा। चलिए अप्रैल देख लेते हैं कैसा रहेगा। अप्रैल भी बहुत अच्छा है, यानी कि जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, मार्च में आप बॉन्ड बनाते हुए दिख रहे हो, पार्टनरशिप दिख रही है। यहाँ पर पार्टनरशिप मुझे आपकी मैरिज की भी दिख रही है। यहाँ पर आपका अगर मार्च में आप किसी की वेट कर रहे थे तो यहाँ आपका रुका हो सकता है मार्च में, और अप्रैल में आपकी मैरिज होती हुई मुझे दिख रही है फॉर श्योर। अदरवाइज घर में कोई ना कोई अप्रैल में सेलिब्रेशन आपके है। मई में देख लेते हैं क्या रहेगा। मई में चीजें काफी हद तक आपको प्रॉफिट दिखे जाएंगी। कोई भी तरह की चीजें जो आपकी पेंडिंग चल रही थी वो कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर आप हेल्थ, वेल्थ, हर प्रोस्पेरिटी, हर चीज से फुलफिल होते हुए दिख रहे हो। तो मुझे यहाँ पर मई में बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि आपको बहुत कितने की बहुत लंबे और हार्डवर्क के बाद में आपको वो चीजें कंप्लीट होती हुई दिखेंगी आपको मई में। जून में देख लेते कैसे है। जून में भी बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके जेमिनी, और जून में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी वाइज भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत प्रॉफिट आपका दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप कहीं ना कोई चीजों की स्ट्रैटेजी बनाओगे। ऑल इन ऑल एक अच्छी खुशहाल जिंदगी, जिसको कहते हैं ना कि विदाउट एनी टेंशन और विदाउट एनी ऐसी कि अभी आगे क्या होगा ऐसे वाला, कहीं पे भी कोई सोच थी वो सारी की सारी चीजें मुझे ओवर होती हुई दिख रही है मई में, ठीक है। बाकी देख लेते हैं कैसा रहेगा। ठीक है, जुलाई में देख लेते हैं डियर कैसा रहेगा आपका। जुलाई बहुत अच्छा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी काम की, कुछ ना कुछ चीजें आपको डिवाइन एनर्जीज कुछ सरप्राइज देने वाली हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे जुलाई में, क्योंकि आपका फाइनेंस का मुझे जून में भी दिख रहा है अच्छा खासा आता हुआ। एक्चुअली में क्या है कि मनी इज अ मैग्नेट, ठीक है। अब मनी मैग्नेट है तो कहता है कि पैसा पैसे को खींचता है, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मुझे जून में दिख रहा है। तो यहाँ पर जुलाई में कोई ना कोई पर्सन आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई आइडिया देता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जुलाई में आप कुछ चीजों की नई इन्वेस्टमेंट कहीं आप कर सकते हो। चलिए सितंबर में देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका। सितंबर में हार्डवर्क है, बहुत टेंस्ड हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी दिख रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐसी दिख रही है कि जो आपको अपने कमिटमेंट्स के उसको पूरा करने की है। तो कोई चीजें जो अभी तक आप लेट गो कर रहे थे वो आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगस्त में वो सारी चीजें
कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोलेगी कि अब वो टाइम आ गया है, जो आपने जिन चीज़ों को यस किया था अब आप उन काम को करो अगस्त में। ठीक है, सितंबर में देख लेते कैसा रहेगा। सितंबर में जितना भी हार्ड वर्क, जो भी कमिटमेंट्स है वो पूरे होने के बाद में सितंबर में आपकी ग्रोथ नए तरीके से दिख रही है। यहाँ पर नए नए रास्ते खुल रहे हैं पैसे के, और नई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है सितंबर में। सितंबर में कुछ ऐसी डिवाइन एनर्जी जो मुझे दिख रही है कार्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग शो हो रही है कि हो सकता है कोई विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ जाए। ठीक है, तो सितंबर के बाद देख लेते हैं कैसा रहेगा अक्टूबर और नवंबर में। यस राइट, अक्टूबर और नवंबर में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि ऑल इन ऑन मनी की ही, दोनों ही महीने में मनी की ही, यानी कि जो मैं कह रही हूँ विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो नवंबर ठीक है अक्टूबर और नवंबर में दोनों में ही एक्टिव हो आप काम को लेकर के। मनी की अपॉर्चुनिटी आपके पास में खुल रही है। ऑल इन ऑल बोलूँ तो मनी की इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में दिख रही है। दिसंबर और देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका। यस, ऑल इन ऑल मनी 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 एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, बेनिफिट ऑफ मनी, बेनिफिट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे। तो पूरा साल आपका जेमिनी बहुत अच्छा जाने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो ये साल आपका गया 2022 गया, वो थोड़ा सा बहुत मेहनत कराई है। बहुत लोगों की कहीं ना कहीं कोई तबीयत खराब थी, वो यहाँ पर आपकी रिकवरी हो रही है। और आई थिंक 2022 ने कुछ चीजें आपको ऐसी रियलाइजेशन में दी जो कि आपको फील हुई अचानक से कि अभी होता है कि आप उन चीजों से मूव ऑन करके आप आगे बढ़ रहे हो। तो यानी कि क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीजों को लेकर सीख गए, समझ गए, ग्रोथ के लिए आगे बढ़ गए, तो 2023 आपको बहुत खुशखबरियां देने वाला है, बहुत काम आपके बनाने वाला है। तो 2023 की हम गाइडेंस देख लेते क्या रहेगी। 2023 की गाइडेंस थोड़ी सी बड़ी डिफरेंट आई है एक्चुअली में जेमिनी की। यानी कि ऐसा लग रहा है सब कुछ होते हुए भी ना आप इंजॉय नहीं करोगे, नहीं कर रहे हो। गाइडेंस में प्लीज मैं आपको बोलूंगी कि अभी 2022 में जो भी चीजें हुई, लोगों से अलग हुए, नुकसान हुआ, या कुछ लोगों के फेजेस आपको बता लगे, जस्ट कट डाउन। ठीक है, आपको 2023 इंजॉय करना है, बिकॉज यहाँ पे 2023 में आपका लॉट ऑफ मनी, गुड अपॉर्चुनिटीज, और मेरे को बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनते हुए दिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं। तो वाई यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ। तो यहाँ पर आपको एंजॉय करनी है, स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ वो ऐसा रहा वैसा रहा, कि कोई चीजें मेरे से छूट गई, वो उसने ऐसा कहा, वो नहीं। तो जो चीज होनी है वो होगी जरूर। क्रिस्टल से गाइडेंस ले लेते हैं जेमिनी के लिए, क्या कौन सा क्रिस्टल मुझे बता रहा है कि आपके लिए क्या करना है। क्रिस्टल भी एक्चुअली में वही बता रहा है जो कि एक्चुअली में मैं कार्ड में प्रेडिक्शन में दे रही हूँ। यहाँ पर आपको बहुत ही काम डाउन रहने की जरूरत है। स्ट्रेस आप अननेसेसरी का ले रहे हो तो उसको काम डाउन करने की जरूरत है। जस्ट हैव अ डीप ब्रेथ एंड पीसफुली आप चीजों को हैंडल करो, क्योंकि आप कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है। जस्ट डू मेडिटेशन, क्योंकि ये क्रिस्टल आपको क्या कह रहा है, आपके थॉट चक्र को इनहेंस करो, खुद के लिए अपनी लाइफ को जियो। थॉट चक्र को इनहेंस करने के लिए शायद इसलिए भी बोल रहा है कि ये क्रिस्टल कुछ ऐसी वाइब्स दे रहा है मुझे कि कुछ चीजें आपने ना अपने अंदर मन में दबा रखी हैं, तो स्पीक आउट, बात करो, बोलो, लोगों के साथ में इंटरेक्शन लो, काउंसलिंग सेशंस ले सकते हो जिसमें आप अपने आप को कहते हैं कि वो टेंशन को बर्स्ट कर सकते हो। जस्ट ये मुझे क्रिस्टल बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन दे रहा है कि आपको बोलना है, बात करनी है, इंटरेक्शन में रखना है, रिजर्व नहीं होना। बिकॉज ये कार्ड कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं रिजर्व करोगे अपने आप को। प्लीज डोंट डू लाइक दैट, क्योंकि इन चीजों को एंजॉय करो। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप जरूर ले सकते हो मेरे से। बाकी आपको ये रीडिंग कैसी लगी, रेमेडी के तौर पे आप मुझसे पर्सनल डीएम करके और कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।